पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब में बड़ा ऐलान। बिजली की कीमत में भी फी यूनिट 5 रुपए कमी का ऐलान किया। कहा अगले बजट तक पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं करेंगे। बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 का इंटर्नशिप प्रोग्राम और 26 लाख स्कॉलरशिप्स का ऐलान। IT सेक्टर पर आए तमाम टैक्स खत्म। ज़र मुबादला की तरसील पर भी 100% छूट का ऐलान। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 2 साल में 407 अरब रुपए के रियायती कर्जे दिए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से सरमायाकारी जॉइंट वेंचर पर 5 साल तक टैक्स नहीं दिया जाएगा। नई सनतें लगाने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एहसास प्रोग्राम की रकम 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए माहाना करने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कल लाहौर में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े ऐलानात से आगाह करूंगा। जो सरबराह कानून नहीं तोड़ता उसे कभी आज़ाद सहाफ़त या मीडिया से ख़तरा नहीं होता। 70% खबरें मीडिया पर हमारे खिलाफ आईं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। पीका कानून का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं। पीका कानून सोशल मीडिया पर आने वाले गंद को रोकने के लिए ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वज़ीर आज़म तक के खिलाफ नाजेबा और गैर अखलाकी मुहिम चलाई जा रही है। 3 साल हो गए गलत खबर देने वाले सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर आज़म को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या होगा। जंग जियो ग्रुप ने शौकत खानम हस्पताल के खिलाफ बेबुनियाद खबर दी। शौकत खानम अब जंग जियो के खिलाफ UK में केस करने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा क्यों किया, वजह बयान कर दी। इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा रूस से 20 लाख टन गंदम की दरामद और गैस के मुआहदे करने गया था। हमारी 60% बिजली दरामदी फ्यूल से तैयार की जाती है। दुनिया में तेजी से सूरत हाल बदल रही है। पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। हमेशा ख्वाहिश थी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की गई। जिस पार्टी लीडर के पैसे बाहर पड़े हों कौम वोट ना दें। एक दिन का ट्रेलर देखकर वजीर आजम घबरा गया, इसीलिए कौम से खिताब कर रहा है। खुद इस्तीफा दे दो, इस्लामाबाद पहुंच गए तो जयालों को नहीं रोक सकूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की मटियारी में तीर अंदाजी। कहा कठपुतली वजीर आजम असम्बलियां तहलील कर दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, आपको घर भेज देंगे। अभी से बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। जीत गया बिलावल, हार गई महंगाई। नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। कहा शुक्रिया बिलावल भुट्टो, एक दिन का अवामी मार्च और पेट्रोल बिजली सस्ता, ये होता है हकीकी जमहूरी ताकत का असर। तहरीक इंसाफ के मार्च का कुंबर शहदाद कोर्ट में पड़ा। वफाकी वज़रा के पीपल्स पार्टी पर वार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल और आसिफ जरदारी सरकार की बेसाखियां छोड़ दो। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी 15 साल का हिसाब दे। ये कौन सी सियासत है कि मुखालिफ को गोली की नजर कर दिया जाए। असद उमर बोले सिंध से डाकुओं का राज खत्म होने वाला है। इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। अली जैदी कहते हैं आसिफ जरदारी खून चूसने वाला ड्रैकुला है। सिंध के अवाम का हक भी मार रहा है और खून भी चूस रहा है। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बॉर्डर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत। PTI के कितने लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, ARY न्यूज़ ने खोज लगा लिया। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असम्बली आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ताल्लुक फैसलाबाद डिवीजन से है। PTI छोड़ने को तैयार अरकान असम्बली पहले भी सियासी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली ने तरदीद कर दी। इमरान खान की हिमायत का आज़म रियाज फतियाना, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम शहजाद कप्तान के साथ। रियाज फतियाना कहते हैं प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगा। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन का जोड़ तोड़ जारी। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का नंबर गेम पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख पर भी बातचीत। PP क़यादत से लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल पर राब्ता होगा। मरियम नवाज के दिल में आसिफ अली जरदारी के लिए क्या है, ऑडियो सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी का जिक्र करते हुए गाली तक दे डाली। बोली ये शख्स हर जगह कहता है गली गली में शोर है, मेरा वजीर आजम चोर है, इसको शर्म नहीं आती, फिर तवक्को करता है कि हम इसके गले में हार डालें।
भारत ओछे हथकंडों और साजिशों से बाज न आया। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट रोकने के लिए भारत की एक और साजिश बेनकाब। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन को पाकिस्तान जाने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां। बज़ाहिर पहले की तरह इस बार भी भारत की ईमा पर यह साजिश की गई। भारतीय गुजरात में IMC लिमिटेड ऑफिसर के जाली अकाउंट में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत। भारतीयों की जानिब से आलमी क्रिकेट में रुकावटों का घटिया तरीका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को संजीदगी दिखाने का मशवरा। कहा, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो साथ खड़े होंगे, ना दिखाई तो साथ खड़े होने की गारंटी नहीं दे सकते। महंगाई को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। MKM पाकिस्तान के ऑप्शंस खुले हैं। हुकूमत से 2 वजारतें मांगी, वजारत कानून शामिल नहीं थी। फरूख नसीम तहरीक इंसाफ के कोटे पर हैं, हमने सिर्फ NOC दिया था। वजीर कानून फरूख नसीम कहते हैं, अपोजिशन अदम एतमाद का तकल्लुफ ना करे, नंबर पूरे होते तो अब तक तहरीक ले आए होते। हुकूमत वक्त पूरा करेगी लेकिन गैब का इल्म मेरे पास नहीं। महंगाई हद से बढ़ गई, अवाम को मजीद न आजमाया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम जमातें एक जामे प्लान बनाएं। चौधरी शुजात हुसैन की सिराजुल हक से गुफ्तगू। कहा, सियासत तो होती रहती है मगर सियासतदान गरीबों का ख्याल करें। सिराजुल हक बोले, अवाम को बेदार करने के लिए धरनों का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। कराची में कातिल आज़ाद, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। वजीर आला के हुक्म के बावजूद पुलिस सड़कों से गायब। सिर्फ 2 घंटों में डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद जान से गए। पुलिस एहलकार समेत 6 शहरी जख्मी। लांढी में मुल्जिमान ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कैश वैन लूटने के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फैक्ट्री मुलाजिम को मार डाला। 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। सुरजानी में भी डाकुओं ने शहरी को गोलियां मार दी। फेडरल एरिया में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, 2 राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम। FIA ने शहबाज शरीफ समेत 5 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से बचने के लिए बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रोजाना समाअत और अदालती इख्तियार पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने वकील अमजद परवेज की बीमारी की वजह से इल्तिवा की दरख्वास्त की। फवाद चौधरी कहते हैं, केस कमजोर है तो शहबाज शरीफ अदालत से भाग क्यों रहे हैं। फरूख हबीब का कहना था, चोरी नहीं की तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होने दें। यूक्रेन में 3000 तलबा थे, बेशतर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। कुछ तलबा ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज न मिलने पर मोहलत मांगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तलबा को वेस्टर्न यूक्रेन मुंतकिल होने का कहा है। इनखला के लिए रोमेनिया, हंगरी और पोलैंड से मदद मांगी है। यूक्रेन के वजीर खारिजा ने बताया कि क्रॉसिंग पॉइंट्स चौक हैं, इसलिए मुश्किलात हैं। पोलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिक फारूक कहते हैं, अब तक 150 पाकिस्तानियों को वारसा भेज चुके हैं। एक बस मजीद 70 पाकिस्तानियों को लेकर बॉर्डर पर पहुंच रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात बेलारूस में जारी। रूसी वक्त मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। रूस की पेशकदमी जारी। 2 शहरों पर कब्जे का दावा। कीव खाली करने की वार्निंग। यूक्रेनी सदर ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहते हैं, यूक्रेन के दिफा के लिए लड़ाई का तजुर्बा रखने वाले कैदियों को रिहा कर रहे हैं। अब कैदी यूक्रेन के दिफा के लिए अहम किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिशप ऑफ कैंटरबरी की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मादर वतन के दिफा में मसीही बिरादरी की खिदमत को भी सराहा। एजाजी आर्च बिशप ने दहशत गर्दी से निमटने और अक़लियतों को महफूज माहौल देने में पाक फौज के किरदार का एतराफ़ किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से ईरान की फ़िज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी की मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रिगेडियर जनरल हामिद ने कहा, महारत खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़िज़ाइया
काबिल तारीफ है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दोनों बरादर मुल्कों की फ़ज़ाई अफ़वाज से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का। भारतीय आबी माहिरीन का वफ्द वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। कल से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज होगा। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद पहला इजलास होगा। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं मुज़ाकरात में मुतनाज़ा मंसूबों के मुआयने के लिए प्लान तरतीब दिया जाएगा। पाक भारत मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहेंगे। इस्लामाबाद, कराची और सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरा। PFUJ की कॉल पर SUJ का सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा पीका ऑर्डिनेंस काला कानून है, फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम के दीगर मफरूज साथियों से मुताल्लिक़ तफ्तीश करनी है। मुलजिम 11 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समात पर तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब। प्रियंका कुमारा कत्ल केस की पैरवी के लिए नई प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी गई। सीनियर और तजुर्बाकार प्रोसिक्यूटर्स शामिल। 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम हर पेशी पर अदालती कार्रवाई से प्रोसिक्यूटर जनरल को आगाह करेगी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा लियोटा नियांग की कराची में सैर। शलवार कमीज दुपट्टा पहनकर बस में चक्कर लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हॉलीवुड अदाकारा कराची में दोस्त की शादी में शिरकत करने आई हैं। कराची में सजेगा स्क्वाश का आलमी मेला। वर्ल्ड टूर ब्रोंज और चैलेंजर टूर 15 मार्च से शुरू होगा। ARY सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के साथ कमर्शियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर होगा। पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर मुकाबले बराह रास्त दिखाए जाएंगे। रेंजर्स सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी। साबिक आलमी चैंपियन करीम अब्दुल गवाद और फ्रांस की नोरा विलार्ड ड्रॉज हेड करेंगे। साबिक आलमी नंबर 1 जहांगीर खान ने कहा कराची ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में आलमी खिलाड़ियों को खुशामदीद कहेंगे। सदर और ARY ग्रुप सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में आलमी मुकाबलों का इनेकाद हमारा विजन है। बिजनेसमैन अकील करीम डेडी ने कहा खेलों के फरोग में ताजिर बिरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 249 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 474 रन के जवाब में 224 रन पर ढेर। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 473 रन का पहाड़ खड़ा किया। मोहम्मद सलमान, एहतशामुल हक और शाहजेब हैदर की सेंचुरियां। मैच से कबल पहली बार पाकिस्तान आने वाली मेहमान टीम का खूब हल्ला गुल्ला। खिलाड़ियों की नाचने गाते मैदान में एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की दूसरे रोज भी तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का होटल में ही जिम सेशन। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 4 मार्च से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान में खेलने को जज्बाती वाबस्तगी करार दे दिया। पिंडी टेस्ट के पहले 3 दिन के तमाम टिकट्स फरोख्त। लिवरपूल ने चेल्सी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर अबाउ फुटबॉल कप जीत लिया। लिवरपूल ने तारीख रकम कर दी। दोनों टीमों के दरमियान मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। पेनल्टी शूटआउट पर चेल्सी के खिलाड़ी ने पेनल्टी मिस कर दी। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,003 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,060 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,266 दिरहम, 1 ग्राम सोने की कीमत 226 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। एजाज़ात, रहमतों और बरकतों वाली रात शब-ए मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। कराची समेत सिंध में शब-ए मेराज के पेश नज़र कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे।